नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता और आज से प्रारंभ हो रहा है अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में 29 श्लोक हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। श्री अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योग च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। आपने कहा है कि सभी कर्मों का अंत ज्ञान में है। जब ऐसा है तो ज्ञान प्राप्ति में ही क्यों न जीवन व्यतीत किया जाए। हे कृष्ण, आप कर्मयोग और संन्यास दोनों निष्ठाओं को समान बताते हैं, फिर भी कर्म करने पर ही अर्थात युद्ध करने पर ही अधिक बल दे रहे हैं। कर्म संन्यास की बात करके भी कर्मयोग को उत्तम बता रहे हैं। अब मुझे दोनों में से एक ही मार्ग का निश्चय कर बताओ जो दोनों में सचमुच अधिक प्रशस्त एवं श्रेष्ठ हो। भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निः श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यदि कर्म संन्यास एवं कर्मयोग दोनों ही निष्ठाएं निश्रेयस्कर हैं, मुक्ति को प्रदान करने वाली हैं, फिर भी मुक्ति प्रदान कराने में दोनों की योग्यता समान होने पर भी कर्मयोग का महत्व विशेष है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांगक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंध्वात् प्रमुच्यते। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी प्रकार की इच्छा रखता है, उस व्यक्ति को कर्म करते रहने पर भी नित्य सन्यासी समझना चाहिए। हे महाबाहो, जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो गया, वह अनायास ही सब कर्मों से मुक्त, कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। मूर्ख लोग भले ही यह कहें कि सांख्य योग और कर्म योग भिन्न भिन्न मार्ग हैं, पर विद्वान लोग ऐसा नहीं कहते। किसी भी एक मार्ग का आचरण करने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जिस स्थान में सांख्य मार्ग वाले कर्मों को त्यागने वाले ज्ञान योगी जाते हैं, कर्मों को करने वाले कर्मयोगी भी वहीं पहुँचते हैं। अतः इस रूप में सांख्य एवं योग यानी कर्मयोग दोनों मार्ग एक ही हैं। इन दोनों को जो इस रूप में देखता है वही ठीक ठीक देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरणेऽधिगच्छति। हे महाबाहो अर्जुन, योग अर्थात कर्म के बिना संन्यास को प्राप्त कर लेना और भी सशक्त शब्दों में सिद्ध कर पाना कठिन है। जो मुनि कर्मयोग युक्त हो गया अर्थात जिसने कर्मयोग सिद्ध कर लिया, उसे ब्रह्म की प्राप्ति में विलंब नहीं होता। संन्यास मार्ग को ज्ञान प्रधान मान लेने पर भी बिना कर्म किए ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और कर्मयोगी कर्म किया करते हैं तो भी वे कर्म ज्ञान पूर्वक ही होते हैं। इस कारण कर्म ब्रह्म प्राप्ति में बाधक नहीं होते। फिर इस बात पर व्यर्थ विवाद से क्या लाभ, जब दोनों मार्गों से एक ही उद्देश्य सिद्धि या स्थिति प्राप्त होती है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो कर्मयोग युक्त हो गया, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया और सब भूतों अर्थात प्राणियों की आत्मा, जिसके लिए आत्मभूत अर्थात अपना आपा हो गया, अर्थात जो सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझता है, वह सब कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन मुक्त होने के कारण अलिप्त रहता है, अकर्मी होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक अद्भुत कुंजी प्रदान कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझता है, वह सब कर्म करते हुए भी अलिप्त रहता है।
आर्यावर्त की कहानियों के अगले अंक में भी जारी रहेगा अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।